Hello students, I'm Mani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video on this particular platform, जहां आज हम हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 11th दिसंबर की शिफ्ट में पूछे गए थे उनको वी आर गोइंग टू कवर. सो इफ यू गाइज वुड हैव वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोस, उसमें हम लोग ने 6th, 7th एंड 8th दिसंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम. Coming back to today's lecture, कुछ questions है. I would highly appreciate if you guys make sure that you are sitting with your notebooks, pen, paper, etc. Also, make sure that जब भी कोई question screen पे pop up करे, you are reading that question, you're pausing the video, you are reading it properly after pausing, and then उस video को play करे ताकि आप answer जो है match कर सके and see योर लेवल, आपकी प्रिपरेशन जो है अब तक कितनी और कैसी हुई है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 1 हियर. हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? इनमें से किन्होंने वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की जो बात है उस चीज को अपोज करा था? तो व्हेन यू रीड हायर एजुकेशन यू नो दैट देयर इज अ वेरी फेमस एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट डिबेट. ठीक है, वही कुछ हद तक विद दिस पर्टिकुलर परव्यू एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज रिलेटेड. सो यू कैन पॉज योर स्क्रीन्स एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली. द आंसर टू this particular question is option C here, that is Mrs. Annie Besant. She was one such person who was not really opposing Western education but saying that Oriental studies should also be incorporated, right? So इस वजह से वेस्टर्न एजुकेशन को जो है एक ऑपोजिशनरी फिगर जो है एनी बेसेंट, शी वाज स्टैंडिंग अप अगेंस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो कि 1904 में आया था was passed during the period of dash as viceroy. लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड केल्म्सफोर्ड. किनके टाइम पे जो था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 इस्टेब्लिश हुआ था, पास किया गया? The answer to this particular question is again a C here, that is लॉर्ड कर्जन की रिजीम के टाइम पे. लॉर्ड कर्जन की रिजीम जो थी 1899 टू 1905 थी और ये एक्ट 1904 में पास कर दिया गया था. इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया में जो वाइस रॉय थे इट वाज लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905 एंड उनके वाइस रॉय होने के दौरान इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, जिसमें थोड़ी स्टैंडर्डाइजेशन अबाउट व्हाट इन यूनिवर्सिटीज शुड बी देयर, व्हाट शुड बी द सिलेबस एंड अदर थिंग्स एज वेल, उन सब चीजों के रिगार्डिंग ये चीज की बात करी गई थी ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन एज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया. Next question. Which of the following autonomous scientific institutions come under the financial umbrella of Department of Science and Tech? Bose Institute, Kolkata; Agarkar Research Institute, Pune; Raman Research Institute, Bangalore; Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun; Indian Council of Astrological Science, Bangalore. So, नीचे कोड्स दिए हुए हैं. बेस्ड ऑन दोज पर्टिकुलर कोड्स यू आर सपोज टू आंसर द क्वेश्चन एंड सी इनमें से कौन सी ऑटोनमस, यानी कि विच आर नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट पर से बट दे आर कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक. What is the answer here? The answer is option D, that is A, B, C and D. Bose, Agarkar Research Institute, Raman Research Institute and Wadia Institute of Himalayan Geology, ये सारी चार जो हैं ये autonomous research organizations हैं, but जो fifth one है it is not, right? It is not an autonomous organization. Who among the following are said to have had their education at Takshila? Takshila जो थी is one of the important ancient universities. तो जब भी हम एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया की बात करते हैं इट कम्स एज अ टॉपिक इन देयर, जहाँ पे वी लर्न अबाउट इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज सच एज नालंदा, तक्षशिला, ठीक है, विक्रमशिला, वल्लभी, उदांतपुरी, राइट.
सो ये सारी यूनिवर्सिटीज से जो पिछली वीडियोस भी आप देखोगे उनमें भी नालंदा में क्वेश्चन आए हैं रिलेटेड टू नवद्वीप यूनिवर्सिटीज क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस आए हैं. सो नाउ दे आर ऑल्सो अगेन पुटिंग देयर फोकस बैक ऑन द बेसिक्स, जहां से हम चीजें शुरुआत करते हैं हायर एजुकेशन की. तो इनमें से कौन से दो लोग हैं, जो 2 या 3 लोग हैं जो आपको लगता है कि जिनकी एजुकेशन कहाँ पे हुई थी? तक्षशिला में हुई. The right answer to this question is option D again, that is B and D. B और D में कौन है? पाणिनि और चाणक्य. और इवन पाणिनि एंड अदर स्कॉलर्स, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स के मेजर नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस उसमें से भी आ रहे हैं. पाणिनि वॉज वन सच पर्सन जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ग्रामेरियन थे, राइट? तो ग्रामर की नॉलेज इनको बहुत थी एंड ही रोट अ वर्क नेम्ड अष्टाध्यायी. पाणिनि की बुक थी अष्टाध्यायी. चाणक्य तर्कशास्त्र में बिलीव करते थे, तो इनकी वर्क जो थी वो अर्थशास्त्र पे थी. ठीक है, अर्थशास्त्र विच टॉक्स अबाउट पॉलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, दैट शुड बी देयर. ठीक है, तो चाणक्य की चाणक्य नीति, अगर हम आज लोग वी रीड दीज पर्टिकुलर बुक्स एज वेल. अर्थशास्त्र में ही हैज टॉक्ड अबाउट अर्थ, द इकोनॉमी एज वेल एज द पॉलिटिकल स्टांस, हाउ द गवर्नमेंट शुड रूल, right? All those things. Next question. In 1902, in a telegram to Hamilton, who among the following proposed to appoint Indian Universities Commissions with 6 permanent members? किन्होंने ये चीज का प्रोविजन दिया था, किन्होंने इस चीज की सजेशन दी थी? The right answer to this question is option C here. लॉर्ड कर्जन ने ये बोला था कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में 6 मेंबर्स जो हैं परमानेंटली अपॉइंट कर देने चाहिए, who can look over at what things are being done, चीजें कैसे मूव फॉरवर्ड कर रही हैं. एंड लॉर्ड कर्जन का ही हमने देखा है दैट हिज व्हेन ही वाज इन इंडिया एज अ वाइस रॉय, तो वो 1899 से 1905 तक जो है वो थे. सो 1902 में अगर कोई ये मेजर बात कर रहे हैं लॉर्ड्स बाकियों में से, तो इट इज लॉर्ड कर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बेस्ड. स्टेटमेंट 1 कह रही है कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में से वन ऑफ द वर्टिकल्स ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज जनरल एजुकेशन काउंसिल will be responsible for accreditation of higher education institution. यानी कि GEC का रोल होगा कि वो हायर एजुकेशन को अक्रेडिट करे, उनको उनकी रैंकिंग करे. ठीक है, स्टेटमेंट 2 कह रही है कि उसी पॉलिसी के अंडर टू अ सुटेबल सिस्टम ऑफ ग्रेडेड accreditation and graded autonomy and in a phased manner over a period of 15 years all higher educational institutes, HEIs stands for higher educational institutes in India, will aim to become independent self governing institutions. आने वाले 15 सालों में जितने भी जो इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन लर्निंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, they will try to be independent self governing institution. So if you read the options here, both of them are correct, none of them are correct, 1 is correct, 2 is incorrect, 1 is incorrect or 2 is correct. What do you think is the right answer here? The right answer to this particular question is option D here. That is statement 1 is incorrect, but statement 2 is true. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर 4 वर्टिकल्स आते हैं, जो क्वेश्चन जो है पहले भी एक दफा इन द नेट एग्जामिनेशन दे हैव आस्क्ड. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, एक चीज विद रिगार्ड्स टू आई विल बी टेलिंग दैट जो GEC है दैट इज जनरल एजुकेशन काउंसिल, इसका रोल विद रिगार्ड्स टू अक्रेडिशन नहीं है. There are 4 verticals under the higher education institutions का purview. So you will drop down that particular thing in the comment section below and tell me कि वो 4 verticals कौन से हैं, क्योंकि उन 4 verticals में से ही directly questions जो हैं आ रहे हैं. So I would want to know and check your knowledge based on that. GEC is not responsible for accreditation at all, but to spread general education. तो accreditation की body कौन सी है ये आप लोग, और बाकी 3 वर्टिकल्स जो हैं उनके बारे में यू विल ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सेकंड स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट कि आने वाले 15 सालों में एक फेज्ड मैनर में धीरे धीरे करके जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको क्या बना दिया जाएगा? सेल्फ गवर्निंग बॉडी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन सेल्व्स. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन.
In the preamble of Indian Constitution, which of the following value is not stated? Justice, equality, courage, liberty. So one of the basic questions जो हम अपने school times पे भी पढ़ते हैं, we had that thing I think published in the NCERT books as well. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ एक पार्ट जो है इन योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले स्टांस में भी आता है इन हायर एजुकेशन. सो these are very basic question. This one is a very basic question. Which value is not mentioned or stated? It is courage. Option C, courage is not stated in the preamble of Indian Constitution. Next, Government of India constituted a University Education Commission in November 1948 under the chairmanship of 1948 में हम देखते हैं कि भारत कब आजाद हुआ 1947 राइट. सो 1947 के बाद में ही पीपल वर ट्राइंग टू मेक श्योर कि एजुकेशन की फील्ड में चीजें जो हैं वो चेंज की जाएं. बहुत सारी चीजों के बारे में चेंजेस लेके आए गए एंड देन देयर वाज दिस वन यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो स्थापित हुई 1948 में. हु वाज द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, दैट पर्टिकुलर कमीशन? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर यशपाल? The answer to this particular question is option C. Now this particular body Dr. Radhakrishnan के अंडर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अंडर थी. This particular scheme 1948 में जो कमीशन आई थी, it was also known by one other name. So when you are stating things in the comments, make sure that you're writing the entire sentence that S. Radhakrishnan Committee या University Education Commission is also known as dash. And 4 verticals of higher education, this, responsible for this, right? So Dr. Radhakrishnan. Next question, match list 1 with list 2. educational stages होते हैं जब हम when we try to talk about ancient system of education in India and what are their descriptions. So first of all, read this particular thing up and then move forward by looking at the codes that are there. You can pause your screen here. The answer to this particular question is option C. So if we try to see, A is to A is to 4, B3, C2 and D1. So A4, B3, C2 and D1. एक बार डिस्क्रिप्शन देखते हैं. कॉन्वोकेशन सेरेमनी को संवर्तन सेरेमनी कहा जाता था, जिसमें देयर वाज स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे आजकल के टाइम पे भी व्हेन वी आर डन विद आवर स्टडिंग सो कॉन्वोकेशन होती है. वसु, द पीपल हु हैव कंप्लीटेड 24 years कोर्स और स्टडीड एनी ऑफ द 2 वेदास. तो वी नो देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. इनमें से 2 वेदों की जो पढ़ाई कर चुके होते थे, 24 साल से पढ़ रहे होते थे, उनको वसु बोलते थे. रुद्र किसको बोलते थे? उन लोगों को बोलते थे जो 36 साल तक पढ़ चुके थे और 3 वेदों की स्टडीज कर चुके थे. आदित्य 48 years एंड 4 वेदास को इंटायरली जो पढ़ चुके होते थे उनको आदित्य बोला जाता था. ठीक है, तो दिस इज आंसर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मूविंग फोर्स behind the enactment of the universities, Indian Universities Act in the beginning of the 20th century? तो इसी वीडियो में हमने शुरुआत के एक क्वेश्चन में देखा था बाय अबाउट द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट. तो वी नो 1904 में थी. तो सेम क्वेश्चन अगर हम देखें, शुरुआत के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट के, एंड के इवनिंग शिफ्ट के हैं. तो वही चीज घुमा फिरा के विदाउट द ईयर हैज बीन गिवन हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब पास हुआ था? 1904 में. तो कौन थे तब? लॉर्ड कर्जन. So of course we now know the answer is option B. So you need to make sure that you are playing smart enough from here as well, reading the question carefully but reading it in a nicer manner, ताकि आप small chunks of information, especially the keywords जो हैं उनको miss ना करें. Right? I'll bring forth questions related to another shift जो higher education की unit के साथ ही related हैं. I'll see you guys in next video. Till then keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye bye.